ट्रेडिंग स्ट्रेट एंड सिंपल में आप सबका स्वागत है। स्किलफुल ट्रेडर बनने की हमारी तैयारी में आज हम अपने चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है। अब तक के 3 चैप्टर जो आप लोगों ने अब तक देखे हैं उसमें ट्रेडिंग को शुरू करने और बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा की, कौन से सेगमेंट होते हैं जहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग में डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, ये हमने अब तक समझा है। जो लोग हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ पहले के 3 चैप्टर्स भी जाकर देख कर अपने आप को अपडेट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमने ये जान लिया है कि किसी भी मार्केट फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी में जो वॉलेटिलिटी ट्रिगर होती है वो इकोनॉमिक डेटा के रिलीज़ होने के टाइम पर होती है और वही हमारे लिए ट्रेड में एंटर होने और पीक पर एग्जिट होने का रीज़न होती है। प्रैक्टिस अकाउंट पे जो हमें ट्रेडिंग करनी होती है, शुरू में ट्रेनिंग जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यही होता है कि डेटा के साथ जब वो रिलीज़ होता है उसके साथ ही एंट्री और एग्जिट होने की प्रैक्टिस। इसके लिए मैंने अपना तीसरा चैप्टर जो बनाया था उसको आप देख सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है आज के चैप्टर का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, वो यही है कि हम लोग ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो जैसे ही आप ट्रेड में एंटर होते हो उसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट का प्लान एक्टिव हो जाता है और ये ट्रेड में एंटर होने से लेकर एग्जिट होने तक और पूरी डे ट्रेडिंग में एक्टिव रहता है। चाहे हम एक ट्रेड करते हैं चाहे 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास इसकी पूरी तैयारी रहनी चाहिए पहले से। तो आज के चैप्टर में हम रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करना और उसे फेवरेबल बनाना सीखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के जो मेन पार्ट जो मैंने तैयार किए हुए हैं उसमें सबसे पहला होता है यूज़ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कहीं किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं तो रास्ता आप जानते हैं, तो रास्ता जानने के लिए आप या तो किसी से पूछोगे और वो जो बताएगा उस पर भरोसा करके आप आगे बढ़ोगे, पूरी तरह से उसकी बात पे भरोसा करके, जैसे आज से 10 से 15 साल पहले होता था। पर आज आप किसी पर रिलाई नहीं करते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है। आप फ़ोन पर गूगल मैप से जानकारी ले लेते हो और वो भी 99% एक्यूरेट होती है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी डेटा की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर से आप पूरे मार्केट का मैप और उसका उतार चढ़ाव देख सकते हो बिना किसी बाहरी मदद के और अपने ट्रेड में डिसीजन ले सकते हो। तो डाटा तक अपनी पहुंच बनाना, क्योंकि वही रॉ मटेरियल है हमारे ट्रेडिंग में कोई भी डिसीजन लेने का, और फिर चार्ट पर डाटा को मैच करा के अप्लाई करना होता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अपनी ट्रेडिंग में हमें ज़रूर आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का ये हमारी बेसिक ज़रूरत है एक तरह से ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, वो है प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। देखिए, ये एक ऐसा काम है जिसमें 90% ट्रेडर जो हैं अपनी सारी कैपिटल जो होती है वो गवा बैठते हैं, क्योंकि हम लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी कैपिटल एक झटके में गायब हो जाए जो हमने अपने ट्रेडिंग में लगाई हुई होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें अपनी कैपिटल को बचा के रखना ही बेसिकली हम लोग करते हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में अगर पैसा ख़त्म हो जाता है तो काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो भी पैसा ट्रेडिंग में लगाने की हमारी तैयारी होती है उसी को हमें हमेशा बचा कर रखना होता है। तीसरा जो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का प्रिपरेशन है वो है रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। आप उतना ही रिस्क लो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। कभी कभी ऐसे रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, यानी अपनी लिमिट से ज़्यादा की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। एक्सचेंज के बाहर जो ट्रेडिंग होती है वहाँ लोग इसी वजह से ज़्यादातर अपना नुकसान करके खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। चौथा रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। खासकर डे ट्रेडिंग में ये बड़ा ज़रूरी नियम होता है। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि एक दिन में मैं क्या नुकसान झेल सकता हूँ, इसके बाद ट्रेडिंग में नहीं करने का, इसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये नियम बड़ा ज़रूरी होता है डे ट्रेडिंग में, ताकि आपकी जो कैपिटल है वो अगले दिन जब आप ट्रेडिंग करने का प्लान करोगे तो वो कैपिटल आपकी जेब में हो, वो किसी और की जेब में नहीं होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में स्टॉप लॉस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो एक बार आपने अपनी प्रैक्टिस से पूरी तरह से सीख लिया तो फिर कोई भी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेने से नहीं रोक सकता है।
ट्रेड में एसएल लगाना तो बस एक छोटी सी शुरुआत जो होती है, प्लान शुरुआत का हिस्सा होती है। असली हिस्सा तो इससे आगे होता है जब हम उसको मैनेज करना सीख लेते हैं, जो कोई बताता नहीं है, ये खुद से सीखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को मैनेज करना आना चाहिए। कितना लॉस पर ट्रेड हमें देना होता है, ये हमें जब हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं किसी भी दिन में, तो ट्रेड करने से पहले कैलकुलेट करके पता होना चाहिए। एक ट्रेड पे कितनी ब्रोकरेज लगेगी, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर माइक्रो में एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक ट्रेड पर करीब अगर आप 160 से 180 रुपये का लॉस का स्टॉप लॉस डालते हो, तो उसमें 30 रुपये की ब्रोकरेज भी ऐड हो जाती है। तो करीब 190 से 200 रुपये का जो नुकसान है वो आप अपने स्टॉप लॉस में कैलकुलेट करके रख सकते हो, क्योंकि जब आपका ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये पैसा आपके मार्जिन में से कट जाएगा। तो 3 से 4 ट्रेड का आपके पास मार्जिन होना चाहिए। इवनिंग सेशन में सिल्वर माइक्रो में 600 से 800 रुपये का अगर आपका स्टॉप लॉस रहता है एक पर्टिकुलर डे ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे पास मार्जिन से अलग जो है करीब 4000 रुपये और होने चाहिए 5 दिनों की ट्रेडिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस को सबसे पहले मैनेज करना आना चाहिए। कितना लॉस पर ट्रेड हमें देना है, ये हमें एक दिन में ट्रेड करने से पहले कैलकुलेट करके, और कितना ब्रोकरेज पर ट्रेड लगेगा, मतलब कितनी ब्रोकरेज जो है एक ट्रेड पे लगेगी, ये हमें पहले से पता होनी चाहिए। मानते हैं कि सिल्वर माइक्रो में एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रेड पर 170 रुपये का मान लीजिए आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो, उसमें 30 रुपये की ब्रोकरेज होती है, तो 200 रुपये पर ट्रेड हमारी एसएल की कॉस्ट हो जाएगी, जो कि लॉस होने पर हमारे मार्जिन मनी से कट जाएगी। तो 3 से 4 ट्रेड का जो कैपिटल है हमारे पास वो होना चाहिए पर डे के लिए। इवनिंग सेशन में सिल्वर पर 600 से 800 रुपये का एसएल कुल उस डे ट्रेडिंग के लिए हमारे पास मार्जिन से अलग रहना चाहिए। 5 दिनों में अगर 800 रुपये पर डे का भी आप नुकसान करने की कैलकुलेशन करते हो, तो करीब 5000 रुपये का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। मार्जिन के 9500 रुपये के आप उसमें अलग से जोड़ के रखिएगा। तो एसएल को मैनेज करने का, इसको मैं जो एग्जांपल दिया है वो इसलिए दिया है कि ये इस तरह से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्लान कर सकते हो। इस कैलकुलेशन को आप किसी भी सेगमेंट में एसएल का मैनेज करने के लिए बना सकते हो, जिससे आपका डिफेंस जो है स्ट्रांग हो सकता है। देखो, अगर आप 5 दिनों में 20 ट्रेड लगाओगे अपने प्रैक्टिस अकाउंट पर शुरू में, तो आप देखोगे कि 20 में से अगर 10 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो रहे, तो 9500 रुपये सिल्वर माइक्रो का मार्जिन फॉर एग्जाम्पल लगाकर कम से कम 1500 रुपये का फ़ायदा तो आपको हो ही जाएगा। ये करीब 17% का प्रॉफिट होता है जो आपकी मार्जिन बनी है उस पर। 9500 रुपये लगा के अगर आपने 1500 रुपये कमाए एक हफ्ते में, तो ये वीकली 17% का प्रॉफिट हो सकता है। प्रैक्टिस अकाउंट पे अगर आप 3 महीने इस रेशो का प्रॉफिट आप कर लेते हो, तो प्रैक्टिस अकाउंट से आप रियल ट्रेड के लिए आ सकते हो। देखो, अगर आप ट्रेडिंग में 10% का लॉस अपनी कैपिटल का करते हो, तो आपको 11.1% का प्रॉफिट दोबारा करना पड़ता है वापसी करने के लिए। और अगर आप 50% का कैपिटल का लॉस करते हो अपनी कुल कैपिटल का, तो आपको 100% से ज़्यादा प्रॉफिट करना होता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग में यूज़ करना प्लानिंग से काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसमें हमें अपने जो लॉसेस होते हैं उसको कम से कम प्लान करना होता है पर ट्रेड। ये बड़ा ज़रूरी होता है सीखना प्रैक्टिस के दौरान। दूसरा, हमें अपने इमोशन को ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं करना होता है। जहाँ हमारा ट्रेडिंग प्लान बोलता है वहाँ हमें एंटर या एग्जिट करना होता है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क को रिवार्ड से अलग नहीं किया जा सकता। रिस्क को तकनीकी लैंग्वेज में बीटा भी कहा जाता है। इसमें पूरे बाज़ार का जो रिस्क की बजाय एक किसी स्टॉक पर रिस्क देखा जाता है। ऐसे ही जो अल्फ़ा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वो लोग जो ट्रेडर बीटा या मतलब रिस्क को बीट करके अपना प्रॉफिट टारगेट कर लेते हैं, वो अल्फ़ा, उसको अल्फ़ा कहा जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको तकनीकी लैंग्वेज है ट्रेडिंग की फील्ड में,
तो ये आपको समझ में आ सके कि अल्फ़ा या बीटा जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि ट्रेडर एक तरह से अपना नुकसान कम से कम रखना चाहता है, जो भी लोग कोई ट्रेडर होता है, और दूसरी तरफ वो सबसे ज़्यादा मुनाफा भी कमाना चाहता है अपने सौदों से। ट्रेडिंग करने के टाइम ज़्यादातर ट्रेडर्स को जो पैसे का नुकसान होता है वो उनके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से नहीं होता है, बल्कि ख़राब रिस्क मैनेजमेंट इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। रिस्क मैनेजमेंट को हम जैसे कि विज्ञापनों में देखते हैं, टीवी और अखबारों में बाज़ार जोखिम शब्द इसमें आता है, हम इसको देखते हैं, सुनते हैं। तो मार्केट रिस्क को हम ऐसे समझते हैं कि देखिए, मार्केट हमेशा जैसा आप उम्मीद करते हो वैसा नहीं रहता है, और यही वो रिस्क है जिसको मार्केट रिस्क कहते हैं। दूसरा, ज़्यादातर ट्रेडर अपनी कैपिटल और नुकसान सहने की क्षमता से ज़्यादा सौदे करते हैं, वहाँ हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है तो सारी मार्केट जो आपकी प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का। देखो, कोई भी देखिए पैसा खोने के लिए बाज़ार में नहीं आता है कि मुझे पैसा गंवाना है, इसलिए कोई काम नहीं करता है। हर कोई प्रॉफिट की उम्मीद करता है। इसके बावजूद जो है आंकड़े बताते हैं कि 2 से 3% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पाते हैं। 90% से ज़्यादा जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेड करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारा जो मन होता है वो बहुत ही अविश्वसनीय होता है, खासकर उन हालातों में जब स्थितियाँ हमारे बेहद खिलाफ हो जाती हैं। हम मुनाफे की उम्मीद लगाए रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, और आखिर में नतीजा ये होता है कि पैसे का नुकसान। तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है मेरे भाई, पहला, ये आपके डिसीजन में से आपके इमोशन को हटा देता है। दूसरा, एसएल की वजह से आप हर समय अपने आप को अपनी पोजीशन बदलने या तनाव लेने की जो ज़रूरत पड़ती है वो ख़त्म हो जाती है। स्टॉप लॉस की कई स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहली स्ट्रेटजी जो होती है वो पिन बार स्ट्रेटजी भी कहते हैं, पिन बार स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस कहते हैं उसको। इसमें स्टॉप लॉस कैंडल के शेडो जो वीक होती है उसकी टॉप या बॉटम पे लगाया जाता है। दूसरा जो प्लान होता है उसमें हम लोग इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस कहते हैं। इसमें कैपिटल इसमें जो कैंडल होती है उसके टॉप या बॉटम पर हम लोग जो है एसएल माउंट करते हैं। तीसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो डे का जो स्टॉप लॉस होता है उसमें मार्केट के हाई या लो पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है, एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी लोग सुनते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक तरह का स्टॉप लॉस होता है जो ट्रेड से एग्जिट करने का ऑर्डर होता है। वो प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए लगाया जाता है, और ये जब इम्प्लीमेंट होता है जब ट्रेड हमारे फेवर में होता है। ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस है एक तरह का टूल है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है और नुकसान को कम करने में भी। इसलिए सही तरीके से स्टॉप लॉस को यूज़ करना और गहराई से समझना बेहद ज़रूरी रहता है। देखो, पहले स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच के फ़र्क को मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से काम आते हैं। हालांकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक तरह का स्टॉप लॉस ऑर्डर ही है, पर ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड के हमारे फेवरेबल होने पर हमारे प्रॉफिट को पक्का करने के काम करता है, जबकि स्टॉप लॉस हमारा ट्रेड में, जब हमारा ट्रेड हमारे खिलाफ रहता है उस वक्त हमारे लॉस को कम करने में हमारा साथ देता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फ़ायदे जो हमें पता होने चाहिए, उसमें पहला, जब ट्रेड हमारे फेवर में चलता है तो ये हमारे प्रॉफिट को लगातार मजबूत करता है। दूसरा, ये हमारे इंट्राडे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत मदद करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना खो सकते हो उससे ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लें ट्रेडिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक आपको डाटा के साथ साथ ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने की प्रैक्टिस मैंने आपको समझाई थी। अब इसी में जो है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेडिंग में थोड़ा और डीप जाना शुरू कर सकते हो।
ट्रेडिंग व्यू पर फ्री अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो इसको बना लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अपना सेगमेंट भी आप अपना इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो किस सेगमेंट पे, वहीं पर थोड़ा टाइम अगर आप टाइम टेबल बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। ट्रेडिंग का रिकॉर्ड आप कहीं किसी रजिस्टर में या कॉपी में नोट करके अपनी स्किल कितनी इम्प्रूव हुई ये भी देख सकते हो। अगर कोई डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमारी कोशिश से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को देखकर खुद को अपडेट भी कर लें, क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है वो ज़्यादा ख़राब होती है जानकारी ना होने से। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में स्किलफुल ट्रेडर कैसे बने के नए चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।